नाज़रीन आदाब, सुबह 6 बजे तक की हम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर मन की बात प्रोग्राम के जरिए मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात मुश्तरक करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के माहाना रेडियो प्रोग्राम की ये 60वीं कड़ी होगी। वज़ीर-ए-आज़म का मन की बात प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क चैनलों पर नशर किया जाएगा। पूरा शुमाली भारत इस वक्त शदीद सर्दी की जद में है। इस दौरान राजधानी दिल्ली में सनीचर को मौसम का सर्द तरीन दिन रहा। सनीचर को दिल्ली में दर्जा हरारत 2.4 डिग्री सेल्सियस रहा। महकमा मौसमियात ने कहा था कि 29 दिसंबर तक दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड होने का इम्कान है, जिसके बाद दर्जा हरारत में कुछ इजाफा होगा। रवा बरस में दिसंबर का महीना 1901 के बाद दूसरा सबसे सर्द तरीन दिसंबर का महीना शुमार हो सकता है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के कुफरी, मनाली, सोलन और कल्पा में दर्जा हरारत 0 से नीचे चला गया। हरियाणा के हिसार में कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री से गिरकर 0.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राजस्थान के माउंट आबू, सीकर और चोरू अजला के कई इलाकों में दर्जा हरारत 0 से 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में भी सर्द लहर ने कहर बरपा कर रखा है। वहाँ श्रीनगर, दराज, पहलगाम और गुलमर्ग में दर्जा हरारत 0 से नीचे है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कल सरकारी बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टरों और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान के साथ मीटिंग की। मरकजी वज़ीर ख़जाना बैंकों के जरिए लिए जाने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज और रुपए कार्ड के जरिए वज़ीर-ए-आज़म जनधन योजना के खातेदारों को खाते में मौजूदा रकम में से ज़्यादा निकालने की सहूलत देने से मुतालिक बजट ऐलानात का भी उन्होंने जायज़ा लिया। सीतारमन 1 फरवरी को अपना दूसरा मुकम्मल बजट पेश कर सकती हैं। दिल्ली में बीजेपी ने इंतखाबी सरगर्मियों में इजाफा कर दिया है। दरअसल कल बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ इल्ज़ामात की फहरिस्त जारी की है, जिसमें उन पर आवाम से झूठ बोलने और धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया है। दिल्ली बीजेपी ने तय किया है कि 70 असम्बली हलकों में वो इस फहरिस्त को लेकर जाएगी और 7 लोकसभा हलकों में सभी अरकान पार्लियामेंट इल्ज़ामात की फहरिस्त रखेंगे। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी के सदर मनोज तिवारी भी घर घर जाकर आवाम के रूबरू इल्ज़ामात की फहरिस्त पेश करेंगे। और रेवाड़ी में कौमी शाहरा पर कोहरे की वजह से एक के बाद दीगर तकरीबन 2 दर्जन गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। इस खतरनाक हादसे के नतीजे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि तकरीबन 1 दर्जन अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। साथ ही कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की बहाली के लिए भी कोशिशें जारी हैं। सोमालिया के सदर मोहम्मद अब्दुल्ला फरमाजो ने मुल्क के अवाम को यकीन दिलाया है कि मोगादिशु में बम धमाके से हमारे हौसले पस्त नहीं हुए हैं। अभी तक किसी भी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। वैसे इस हमले के लिए अल-शबाब तंजीम को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया है। वाज़ेह है कि सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में कल एक ज़बरदस्त कार बम धमाका हुआ, जिसमें 90 लोगों की मौत हो गई और कई ज़ख्मी हैं। मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। यह हमला मोगादिशु में हालिया दिनों में हुए शदीद तरीन हमलों में से एक है। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। टोक्यो ओलंपिक क्वालिफायर में मुल्क की नुमाइंदगी कौन करेगा, इसका फैसला हो गया है। मुक्केबाजी में 6 बार की आलमी चैंपियन MC मैरी कॉम ने ओलंपिक 2020 के क्वालिफायर में जगह बना ली है। तीसरे मरहले के क्वालिफायर में मैरी कॉम ने 51 किलोग्राम के जुमरे में निक्का जर्नी को 9-1 से शिकस्त देकर फाइनल क्वालिफायर में जगह बनाई, जो फरवरी 2020 में होगा। इस मुकाबले के लिए निकहत काफ़ी अरसे से लड़ाई लड़ रही थी। पहले मरहले के क्वालिफायर मुकाबले में निकहत ने मौजूदा कौमी चैंपियन ज्योति गुलिया को हराया, तो मेरी कॉम ने रितु ग्रेवाल को शिकस्त दी थी। भारतीय टीम के साबिक कप्तान और 1983 में आलमी कप जीतने वाली टीम के रुकन कृष्णाचारी श्रीकांत को इस साल BCCI अवार्ड्स में बावकार CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। श्रीकांत ने 1981 से 1992 तक भारत की नुमाइंदगी की। 60 साला श्रीकांत ने 43 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 2 सेंचुरी और 12 निस्फ सेंचुरी की मदद से 2062 रन बनाए। दूसरी तरफ भारतीय ख्वातीन टीम की साबिक कप्तान अंजुम चोपड़ा को भी साल 2019 के अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। उन्होंने 12 टेस्ट मैचों में 548 रन बनाए। इसके अलावा उन्होंने 127 वनडे भी खेले, जिसमें उन्होंने 1 सेंचुरी और 18 निस्फ सेंचुरी लगाई। इन्होंने 18 T20 बैन-अवी मैच भी खेले। BCCI सालाना अवार्ड्स की तकरीब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 14 जनवरी से शुरू होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज से कबल 12 जनवरी को मुंबई में मुनक्किद की जाएगी।
नाज़रीन, इसी के साथ ये बुलेटिन यही मुकम्मल होता है। अगला बुलेटिन पेश खिदमत होगा 8 बजे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।